हाँ बच्चों, आज हम इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं। तो इंटीग्रेशन फिजिक्स को समझने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टूल है। इसको काफ़ी ध्यान से समझना। पहले हम एक बार फॉर्मल इसके डेफिनेशन की बात करें कि इंटीग्रेशन है क्या। तो इंटीग्रेशन को जो अधिकतर हम लोग समझते हैं वो हम कहते हैं कि भाई इंटीग्रेशन एंटी डेरिवेटिव है। एंटी डेरिवेटिव का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कोई फंक्शन अपने पास में फंक्शन ऑफ एक्स है। आप फंक्शन ऑफ एक्स प्लस सी कोई अपन ने फंक्शन लिया, अगर अपन उसको डिफरेंशिएट करते हैं तो यहाँ पर उसका फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा। ठीक है, तो अगर अपन इस फर्स्ट डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन करेंगे तो वापस अपने पास में वही फंक्शन आ जाएगा जिसका हमने डिफरेंशिएशन किया था। इसका मतलब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा पार्ट होता है, तो हम इसको कहते हैं एंटी डेरिवेटिव। तो समझिए कि फंक्शन ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन किया, फर्स्ट डेरिवेटिव आया, फर्स्ट डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन करते हैं, वापस फंक्शन ऑफ एक्स आता है। अब डिफरेंशिएशन का दूसरा डेफिनेशन कि इट इज यूज्ड टू फाइंड, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है समझना, it is used to find area under a curve and axis। अब ये कहां पे यूज आएगा, देखो समझो, वेलोसिटी इक्वल टू डी आर बाई डी टी। ठीक है, तो डी आर इक्वल टू वी डी टी, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बताएगा। इसी तरह से ए इक्वल टू डी वी बाई डी टी लिखते हैं बेटा, तो डी वी इज इक्वल टू क्या हो गया, ए डी टी। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया चेंज इन वेलोसिटी बताएगा। ठीक है, तो अभी तक हमने इंटीग्रेशन का डेफिनेशन पढ़ा कि एक तो ये एंटी डेरिवेटिव है, दूसरा किसी कर्व और एक्सिस के बीच एरिया फाइंड करने के काम में आता है। बट फैक्ट ये है कि अभी तक ये डेफिनेशन हमें क्लियर नहीं हुई है। एक एग्जांपल से समझते हैं, बहुत ध्यान देना। मान लीजिए अपने पास में कोई फंक्शन है y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये एक्स स्क्वायर हो सकता था, साइन एक्स हो सकता था, 1/x, कुछ भी। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं बच्चे, तो अपने पास में क्या आएगा, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, अच्छा यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स मान लो आपने एक्स स्क्वायर लिया, तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x। मान लीजिए फंक्शन ऑफ एक्स साइन एक्स था, तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आया बच्चे, cos x। तो कहने का मतलब जो फर्स्ट डेरिवेटिव आता है वो भी x का ही कोई फंक्शन हुआ। अब अगर हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास में क्या आया, देखो समझो, dy इक्वल टू एफ डैश एक्स डी एक्स। ठीक है, अब समझना, मान लीजिए अपन एक कर्व बनाते हैं, किसमें कर्व बना रहे हैं, फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है, और एक्स के बीच में, और ये कर्व हमारे पास कोई आर्बिट्रेरी शेप का आया। तो यहां पर हमारे पास में फंक्शन ऑफ एक्स और एक्स के बीच में कर्व बनाया जा रहा है। अब हम इस कर्व का एरिया देखना चाहते हैं जो इस कर्व और एक्सिस के बीच में है। तो हमने क्या किया, इस पूरे कर्व को छोटे छोटे कई स्ट्रिप्स में बटा हुआ माना। ऐसा ही एक स्ट्रिप अपन ने यहां पर इमेजिन किया जिसे हम लगभग, बात सुनिएगा, लगभग रेक्टेंगल मान रहे हैं, क्योंकि इसका ये वाला पार्ट रेक्टेंगल नहीं है। तो ये किस तरह से एलिमिनेट हुआ है अभी अपने को ये जानने की जरूरत नहीं है। तो अभी अपन बेसिक सिर्फ इतना कर रहे हैं कि अपन ने फंक्शन ऑफ एक्स के फर्स्ट डेरिवेटिव और एक्स के बीच में ग्राफ बनाया बेटा, और उसको एक छोटे छोटे रेक्टेंगल में बांधा। तो अब देखो, इस रेक्टेंगल की जो लेंथ है उसका यूनिट वही होगा जो फर्स्ट डेरिवेटिव का है, और इसकी जो विड्थ है उसका यूनिट वही होगा जो कि एक्स का है। समझ में आया? तो अपने पास में इस रेक्टेंगल की बात करें तो उसकी लंबाई एफ डैश एक्स हुई बेटा, और उसकी चौड़ाई dx। तो अपने पास में ये जो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है उसका एरिया, रेक्टेंगल का एरिया बोलो बच्चे,
लेंथ इंटू ब्रेथ। तो देखो एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स डी एक्स। अब इन दो को समझो, एफ डैश एक्स डी एक्स डी वाई था, यहां पर एफ डैश एक्स डी एक्स क्या आ रहा है, एरिया आ रहा है। बात समझ में आई ना, दोनों को कंपेयर कर रहे हैं तो अब अपने को चीज अच्छे से क्लियर हो गई। तो यहां पर क्या समझ में आया, एरिया अंडर फर्स्ट डेरिवेटिव एंड एक्स एक्सिस क्या दे रहा है बच्चे, ए इक्वल टू सिग्मा डी ए। इसका मतलब अपन कई सारी स्ट्रिप्स मान लेंगे और हर स्ट्रिप का एरिया ऐड करेंगे तो अपने पास में ये आ गया बेटा, ये अपन समेशन कर रहे हैं। और लिमिट डी एक्स टेंस टू 0 का मतलब ये जो अपन स्ट्रिप ले रहे हैं ना, इस स्ट्रिप की थिकनेस बहुत कम ली जा रही है। तो समेशन एफ डैश एक्स डी एक्स लिमिट डी एक्स टेंस टू 0, इसको अपन नाम देते हैं इंटीग्रेशन। और ये यहां पे फंक्शन ऑफ एक्स प्लस सी आता है। यहां पर ये जो सी है ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। अब ध्यान समझना, प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजिनिटी के हिसाब से इस पूरे का, इसका और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमेशा सेम रहेगा। ओके, अब देखिए, तो हमें मालूम पड़ गया कि फंक्शन ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट करने पर फर्स्ट डेरिवेटिव आता है और फर्स्ट डेरिवेटिव का जब इंटीग्रेशन किया हमारे पास फंक्शन ऑफ एक्स आता है। अब कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जिनको समझते हैं। सबसे पहला तो यही कि फंक्शन ऑफ एक्स प्लस सी को डिफरेंशिएट करते हैं बेटा, फर्स्ट डेरिवेटिव आता है, और फर्स्ट डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन करते हैं फंक्शन ऑफ एक्स प्लस सी आता है। अब देखिए, अपन ने एक फॉर्मूला लिया कि x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 का डिफरेंशिएशन। तो जो डिनोमिनेटर वाला है n प्लस 1 वो तो कांस्टेंट हो गया, फिर ये n प्लस 1 x की पावर n प्लस 1 माइनस 1, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए, ये कैंसिल आउट हो गए। तो इसका डिफरेंशिएशन x की पावर n आना चाहिए ना, तो अपने पास में इसका डिफरेंशिएशन आ गया x की पावर n। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज क्या है बच्चे, यहां पर n माइनस 1 नहीं होना चाहिए। तो देखो, फंक्शन ऑफ x का डिफरेंशिएट करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव को इंटीग्रेट करते हैं फंक्शन ऑफ x। तो अगर हमने x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 का डिफरेंशिएशन किया तो x की पावर n आया। इसका मतलब x की पावर n को इंटीग्रेट करने पर x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी आता है। ओके, इसी तरह से आगे समझते हैं बेटा। अगर x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो 1 x की पावर 1 माइनस 1 मतलब x की पावर 0 मतलब 1 आया। तो x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1, तो यहां पर ये dx उस तरफ गया, ठीक है। तो अब अपन समझें 1 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन मतलब dx का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x प्लस 1। इसी तरह से log ऑफ x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स है बेटा, तो 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन log x प्लस सी आता है। अब यहां पर ध्यान दो, अगर आपके पास में मान लीजिए 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करने को आएगा तो अपन उसको x की पावर माइनस 2 dx लेंगे और फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास में dx बाई एक्स आता है ना तो अपन उसको log ऑफ x प्लस सी लिखेंगे बच्चे, ठीक है, ध्यान रखें। तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, इसलिए e की पावर x का इंटीग्रेशन भी e की पावर x प्लस सी होगा। नेक्स्ट, कुछ बेसिक फॉर्मूले और हैं जिनको समझना होगा। ये 6th वाला फॉर्मूला उतना ज़्यादा यूज नहीं आएगा, है ना, खासकर मेडिकल स्टूडेंट्स के। बाकी जी मेंस में तो अपना सब कुछ यूज आना ही है बच्चे। तो a की पावर x अपॉन लॉग ए बी सी का डिफरेंशिएशन a की पावर x हुआ, तो a की पावर x का इंटीग्रेशन जस्ट उल्टा है ना। अब समझो, साइन x का डिफरेंशिएशन कॉस x, इसका मतलब क्या हो गया, कॉस x का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन x प्लस सी। अब मेरी बात समझना बच्चे, अगर मैं कॉस x का डिफरेंशिएशन लिखता हूं, अपने पास में माइनस साइन x आता है ना। अब लेकिन मैं अगर माइनस कॉस x को डिफरेंशिएट करूंगा
तो साइन एक्स आएगा। समझ में आ रही ना बात? तो अपन ने क्या किया, माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या, साइन एक्स आया। इसका मतलब साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स रहेगा। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन टेन एक्स प्लस सी। इसी तरह से माइनस कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन बच्चे माइनस कॉट एक्स प्लस सी होगा। ठीक है। सेक ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स टेन एक्स, तो सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स प्लस सी। इसी तरह से माइनस कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन कॉट एक्स कॉसेक एक्स हुआ, तो इसका उल्टा कर देंगे बच्चे, तो कॉट एक्स कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ कॉसेक एक्स। ठीक है। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले हैं जो अच्छे क्वेश्चंस में यूज आएंगे, समझते हैं एक बार। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरह से माइनस कॉस इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन भी √1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है। ठीक है, समझ में आया? अब देखो, इन दोनों फंक्शंस का डिफरेंशिएशन सेम आया। इसका मतलब ये हुआ कि इस फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे तो आपके साइन इनवर्स एक्स भी आ सकता है और माइनस कॉस इनवर्स एक्स भी। तो समझो, ये आपके पास में इसके दो आंसर हैं। इसी तरह से टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेन इनवर्स एक्स प्लस सी आता है। अगर अपन और फॉर्मूले देखने बैठे हैं तो बहुत सारे हैं, लेकिन फिजिक्स में अपना काम इन्हीं कुछ बेसिक फॉर्मूलों से हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन करते समय हमें हमारा जो भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा, हमें कोशिश करके उनको इस फॉर्म में या इस फॉर्म में लाना होगा। ठीक है। अब जैसे मान लो अगर आपको टेन स्क्वायर एक्स दिया है, तो टेन स्क्वायर एक्स का तो कहीं पर आपके पास में इंटीग्रेशन अवेलेबल नहीं है। तो अपन जानते हैं बच्चे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो टेन स्क्वायर एक्स को क्या लिखोगे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो अपने पास में सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन अवेलेबल है। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंटीग्रेशन के कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं। ठीक बेटा, राधे राधे।